ही स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे इधर क्वेरी आपके आ रहे थे। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कोविड-19 के तहत आपसे लिए जाएंगे कि आपको कोविड-19 हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें। तो उसमें कन्फ्यूजन ये है कि क्या वो डॉक्टर से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। तो नहीं, आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना है, खुद डिक्लेयर करना है कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है, बस एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? वो आपके स्टेशनरी की दुकान वगैरह से मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो आएगी आप उसको खुद प्रिंट आउट कर लीजिएगा या स्टेशनरी की दुकान जहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किए जाते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी उस सर्टिफिकेट के बारे में कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है कि कोविड-19 के तहत आपसे जो मांगे जाएंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सैनिटाइज करके दी जाएगी और आप मास्क खुद ले जाएंगे। वहाँ पे आपको मास्क नहीं प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपको मास्क भी खुद ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और भी अगर हम बात करें कि सबसे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें आया है कि आपका देखेंगे कि जो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ये सभी ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे देखेंगे कि जो अप्लीकेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर जोन में, यानी कि इन तीनों राज्यों के जो जोन होंगे उसमें ज़्यादा कंपटीशन है या वो अलग मैटर है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं, यानी कि वहाँ के बच्चे, ये नहीं कि वहाँ के जोन में ज़्यादा अप्लाई किए हैं या वो मैटर है। वहाँ के बच्चे ज़्यादा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एनटीपीसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, जोन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो 15 लाख के तकरीबन बिहार से या 25 लाख के तकरीबन यूपी से जो फॉर्म डाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा जाएगा या मुजफ्फरपुर में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। वो बच्चे यानी कि 25 लाख वाले हो सकता है साउथ में भी कुछ चले गए होंगे, यानी कि वहाँ से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, बेंगलोर से किए होंगे, सिकंदराबाद से किए होंगे, हो सकता है कि मुंबई से किए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 25-15 ये सब जो शो कर रहा है वो उस स्टेट में कितने बच्चे इसमें फॉर्म डाले हैं वो शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हो गया कि उसका मैटर क्या है कि 25-15 लाख का जो मैटर है वो क्या है। इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 25-15 लाख दिया है उसके पीछे वो जो डेटा देने का मकसद क्या है आरआरबी का, वो ये शो कर रहे हैं कि इतना बच्चे यहाँ से अप्लाई किए हैं, तो यूपी में जितना भी सेंटर होगा वहाँ तो एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे, लेकिन इतना बच्चे जो कि यहाँ से अप्लाई किए हैं, अब यहाँ पे उतना सेंटर नहीं होने की वजह से इनको दूर भेजा जा सकता है। और दूर भी कितना भेजा जा सकता है कि एक नाइट की जर्नी मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूपी बिहार वाले बंदे हैं वो साउथ में नहीं जाएंगे, यानी कि जो पहले कभी बेंगलोर भेज दिया जाता था या तमिलनाडु भेज दिया जाता था, तो वहाँ पे एक नाइट से ज़्यादा का जर्नी हो जाता था। तो आप समझिए कि अगर आप यूपी बिहार से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी वाले को वेस्ट में भेजेगा, वेस्ट में यानी कि हरियाणा तरफ भेज सकता है। ठीक है, वेस्ट यूपी वाले को हरियाणा तरफ भेज सकता है, और ईस्ट यूपी वाले का आप कह सकते हैं कि एमपी तक भेज सकता है। एमपी तक में भी एक ही रात की जर्नी होती है। बिहार वाले की भी संदर्भ में बात करें तो एमपी जा सकते हैं, या यूपी जा सकते हैं, खुद बिहार में रह सकते हैं, या आपके झारखंड जा सकते हैं। यानी कि इन्हीं आप एक अजम्पशन मान के चलिए कि आपका जो भी स्टेट है उसके चारों ओर जितने भी स्टेट हैं उसमें आपके सेंटर जा सकते हैं। बस यही अजम्पशन मानना है जब वो 1 नाइट का है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा था कि आपके बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि 1 नाइट मतलब कि कितना दूर तक जर्नी करना पड़ेगा किसको। और हाँ, दिव्यांग और महिला जो कैंडिडेट हैं उनको तो ऑब्वियस है कि आपके होम सेंटर, और होम सेंटर में भी ज़्यादा दूरी नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे राजस्थान, यूपी, बिहार बड़े बड़े राज्य हैं, तो 100 किलोमीटर भी उस राज्य के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो बॉर्डर पे ही कहीं पे आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे बनारस है, यूपी का बॉर्डर तकरीबन हो जाता है, तो बनारस में काफ़ी सेंटर बने होते हैं।
अगर आप बात करें कि पटना एक आप कह सकते हैं हब है, इलाहाबाद हब है, तो यहाँ पे आसपास अगर बिहार की लड़कियाँ हैं तो पटना ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, यूपी की लड़कियाँ हैं लखनऊ, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेंटर होगा, जो सेंटर वाला बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन पैदा कर रखे हैं कि फिर से कहीं एक रात का ट्रेवल बोल दिया तो कहीं से कहीं भी मतलब कि ट्रेवल करवा सकता है। उसके लिए जब आपको ट्रेवल करनी होगी उसके लिए स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी जर्नी होगी जो काफ़ी स्मूथ होने वाली है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगी। ठीक है, और भी जो मन में आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रहा है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।